रुकुम कहने लगा बूढ़े बाप, मुझे लग रहा है तुम्हारे बूढ़े होने के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई है। मुझे लगता है तुम्हारे बूढ़े होने के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि की घोड़ी बूढ़ी हो गई। ये बॉक्सो वाली टेबल पर है लड़की, नीचे धरो, दूर हटो इससे। महाराज रुकुम कहने लगा बूढ़े बाप, मैं अपनी बहन की शादी करूंगा तुमने साले के साथ। क्या बोले? हाँ। भीष्मक कहने लगे अरे दुष्ट, बिटिया की शादी होगी तो कन्हैया के संग। रुकुम कहने लगा बूढ़े बाप, याद रखना अगर ग्वाल का हमारा कन्हैया यहाँ आया तो बहन की डोली तो बाद में उठेगी, मैं तेरी अर्थी पहले उठा दूंगा। इतना कहकर रुकुम पैर पटकता हुआ घर को चला। इधर रुक्मणी सो रही थी, सोते पर भगवान ने रुक्मणी को सपना दिया और एक बात की, रुक्मणी तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो मुझको याद करके मेरे लिए एक पत्र लिख के भेज दिए, बा पत्र की सहारे में तो को लेवे आए जाऊंगा। रुक्मणी की आंख खुली तो कोई नहीं, सपने में भगवान कह रहे थे। अब रुक्मणी रोने लगी, और ये सपना तूने मेरे कृष्ण को हमसे मिलाकर दूर कर दिया, ले मैं फिर सोई जा रही हूँ, मेरे श्याम को फिर से बुला दे। प्यारे जब श्याम 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 कहकर चिल्लाने लगी, कृष्ण नहीं आए तो रुक्मणी सपने को धिक्कार देने लगी और कहने लगी, और ये सपना तूने मेरे श्याम को मुझसे मिला करके दूर कर दिया। ए सपनो धोखीदार भयो नहीं अपनो, सपनो धोखीदार भयो नहीं अपनो। सपनो धोखीदार भयो नहीं अपनो, सपनो धोखेदार भयो नहीं अपनो। ये श्याम सुंदर सपने में तुम ढिग मेरे आए, हंसी हंसी की हमसे बतलाए, सब सुख हमने तुम पाए। सपने में तुम ढिग मेरे आए, हंसी हंसी की हमसे बतलाए, सब सुख हमने तुमसे पाए। तड़पना धोखीदार दिल को तड़पनो, सपनो धोखीदार भयो नहीं अपनो। ए सपनो धोखीदार भयो नहीं अपनो, सपनो धोखीदार भयो नहीं अपनो। भैया रुक्मणी सपने को धिक्कार दे रही थी रो रो कर, तब तक रुकुम आ गया। भैया को आते देखा, एकदम आंसू पहुंच लिए। रुकुम ने देख लिया, रुकुम कहने लगा रुक्मणी रो रही है? नहीं 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 भैया। मैं पूछ रहा हूँ रो रही है? नहीं 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 भैया। मैं पूछ रहा हूँ रो रही है? हाँ हाँ भैया। क्यों क्यों रो रही है? भैया मैं अपना विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ करूंगी भैया। रुकुम कहने लगा, ओरी पगली, जिसने बन बन में गाय चराई, लूट लूट कर माखन खाया, सखियों के साथ नृत्य करता रहा, उसके साथ तेरी शादी कभी नहीं। और सुन, उसके अंदर सारे अवगुण भरे हुए हैं, गुड़ नाम की चीज नहीं है। हाँ एक गुड़ जरूर है जो मधुर मधुर वंशी बजा लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या बोले? हाँ बहना, हम तेरी शादी पर साले के संग कर दें सुषपाल के साथ तो कैसी रहेगी? आंखों में लोह के खतरे लेकर के रुक्मणी कहने लगी, भैया साले का नाम लेने से पहले तुझे मौत नहीं आई, किसी काले नाग ने नहीं रचा, तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े। अरे तेरे साले की मैं पूजनीय हूं, देवी हूं, धर्म की बहन हूं। रुकुम हंस करके कहने लगा है, ऐसी देवियां दुनिया में देखी जाएं तो शादियां होना बंद हो जाएंगी। समझी नहीं समझी?
बहुत पैसे वाला है मेरा साला शिषपाल, उसके साथ तेरी शादी होगी। रुक्मणी कहने लगी भैया कदाप नहीं हो सकता। आगे बढ़ के रुक्म ने रुक्मणी के गाल पर एक तमाचा मारा। कहने लगा भैया से जवान लड़ा रही है। रुक्मणी रोई की बोली भैया तमाचो मानने से कछु ना होएगा। जब बहना की खाल उतार के, जब बहना के शरीर की खाल उतार के अपने पैरन की चप्पल बनाए ले, आते निकाल के गले में माला बना के डाल ले, लेकिन जब तक तेरी बहन में श्वास रहेगी तब तक तेरी बहन तेरे साले की दुल्हन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इतना कहकर रुक्मणी जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। और इधर रोते रोते रुक्मणी बेहोश हो गई। इधर रुक्म ने पत्र लिखकर के चंदेली में भेज दिया है अपने साले शिषपाल के लिए। स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है चंदेली में बास करने वाले हमारे साले शिषपाल, आज हम तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन तुम्हें देने जा रहे हैं। और हाँ सुनो, ग्वाल कमारा व कन्हैया के आए की संभावना है। यहाँ ऐसे नहीं आना, पूर्ण तैयारी से आना। पत्र लिखा, नाई ठाकुर को दिया। नाई ठाकुर पत्र लेके चंदेली में पहुंचे। शिषपाल ने पत्र पढ़ा। शिषपाल बहुत खुश हुआ। प्यारे नाई ठाकुर को दान लुटाने लगा तो मंत्री कहने लगा महाराज इतने खुश रह रहे हो, नाई ठाकुर को दान लुटा रहे हो, जय नाई ठाकुर एक दिन आपके साथ घात करेंगे। क्या? बोले हाँ। आपकी शादी में ये वादा बनेंगे। बोले क्या करें? बोले हमारा तो यही कहना है कि नाई ठाकुर की कहानी खत्म कर दो। कहते ना प्यारे, कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई, और कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई है खोई। कौआ रात में अंधा होता है, उल्लू दिन में अंधा होता है। जो कामी व्यक्ति होता है ना, नीच प्रवृत्ति वाला इंसान, वो दिन और रात दोनों ही अंधा होता है, गलियों के चक्कर काटता रहता है। भैया ऐसे ही शिषपाल ने क्या किया, शिषपाल ने मंत्री के कहने पर नाई ठाकुर को तलवार लेकर के धड़ उनका अलग कर दिया। दौड़ता हुआ घर पर पहुंचा। भाभी से बोलो भाभी हमें दूल्हा बनाओ, दूल्हा। भाभी कहने लगी लला नहीं लगन नहीं पत्रिका, दूल्हा बन के कहाँ जाओ। बोले भाभी तुम्हें ना मालूम, जीजा की बहन इतनी सुंदर है कि अंधेरे महलन में अगर बिठाई दी है तो अपने आप उजी तो हो जाए। भाभी कहने लगी लला तुम्हारा दिमाग खराब है गो, जीजा की बहन पूजनीय है, आपके लिए देवी है। शिषपाल कहने लगा ए भाभी तेरे इन भाषणों की मुझे जरूरत नहीं है, दूल्हा चुपचाप बनाए दे वरना तू हमें जानते। भाभी सोचने लगी सेकंड हैंड खोपड़ी को तो वैसे हूँ, अगर मने मने करी तो जो हाथ ना छोड़ दे मेरे ऊपर। दो चार बेटरियन को बुलाए लाई। आंगन में चौक पूरो पटा रखो। शिषपाल ने जैसे ही पटा पे पैर रखो, शिषपाल का पैर फिसल गया, गिर गया। प्यारे भाभी ने सर पर लला के सेहरा रखो, छींक है गई। एक आंख में काजर लगाए पाओ, दूसरे में लगाए हुए चली बिल्ली रोने लगी। और मैया एक बात बताऊं, हम लोग घर से कहीं निकल करके चले, कुत्ता रोने लगे या बिल्ली रोने लगे या बिल्ली नौरा आगे से निकल जाए, है ना, या कोई विधवा स्त्री खाली बर्तन लेके निकल जाए या कंडे लेकर कोई निकल जाए, तो इसे हम अपशगुन समझते हैं ना। हम कहीं जाएं और कुत्ता रोने लगे या बिल्ली रोने लगे तो हम कुत्ते को मारने को भागते हैं, तो कोई रोएवे को मिलो। हम वो ये समझते हैं कि कुत्ता हमारे लिए गलत कर रहा है, लेकिन मेरी माँ कुत्ता हमारे लिए गलत नहीं कर रहा है, बिल्ली हमारे लिए गलत नहीं कर रही है। वो तो हमें आगे के लिए संकेत दे रही है, वो हमारा हित के लिए कह रही है कि साहब आपके लिए कुछ गलत होने वाला है, आप ठहर जाइए, साहब आगे मत जाइए, लौट जाइए, है ना। लेकिन हम उसका पॉजिटिव में नहीं देखते, हम नेगेटिव में हम ये सोचते हैं कि बिल्ली मिलेगी तासु अपशगुन है रहे हो एमो को, लेकिन नहीं, वो तो हमें संकेत दे रही है गलत कुछ होने वाला है, साहब ठहर जाइए आप। प्यारे इतने अशगुन भेजा शिषपाल को, लेकिन जब शिषपाल ने एक अशगुन पर ध्यान ना दो। अब भाभी जैसे ही घर से बाहर विदा करण को निक्रोशी लेके चली, तो शिषपाल बोलो भाभी कछु गाय ले, तो भाभी बेचारी डर के मारे गान लगी। कहा गान लगी? अब सब लोग ताली बजा के बोल रहे हो
ससुरार जइयो प्यारे दिवरवा संभाली ससुरार जइयो प्यारे दिवरवा संभाली ससुरार जइयो प्यारे दिवरवा संभाली ससुरार जइयो प्यारे दिवरवा तुम्हारी ससुराल की टेढ़ी मेढ़ी गलियां तुम्हारी ससुराल की टेढ़ी मेढ़ी गलियां भटकी मती रहियो मेरे प्यारे दिवरवा भटकी मती रहियो मेरे प्यारे दिवरवा संभाली ससुराल जइयो प्यारे दिवरवा संभाली ससुराल जइयो प्यारे दिवरवा बाय